पद्मावती पुरी धाम में, इसी बंगला दरबार में बैठ करके, और ये मोमिन एक तरफ लालदास जी, एक तरफ केशवदास जी, और सारा बंगला दरबार भरा हुआ है। रात को तखत पर राज्य महाराज जी विराजमान हैं। रात की मध्य रात्रि बीत चुकी है। इस समय राज्य महाराज जी मूल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। श्रृंगार के अंतर्गत अपन ने देखा कि राज्य के कैसे राज्य का ललाट है, काले घुंघराले वाल हैं, कैसे राज्य की नैन है, नासिका है, अधुर है, कान है, श्रवणांग है, कैसा सुंदर राज्य का मुखारविंद है। इसको राज्य महाराज जी अपनी रूह की नैनों से, इलम से आपको दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं देखो गाल, राज्य के गाल इनको, गौर गालों को देखो, कैसे सुंदर गलत राज्य के हैं, कि किनमें क्या शोभाएं हैं गालों में राज्य के। क्योंकि हम परम धाम के अंतर्गत राज्य के गालों का सुख तो लेते थे, पर उसका स्वाद नहीं जानते थे। इसलिए एक खेल दिखाया, आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत, सुख साचे झूठे खेल में ये लेने को है बखत। इस समय काय का है राज्य के एक एक अंगों का सुख लेने का। ये तो बताया मोहम्मद जी में, काय की शराब पीने आए अपन, होश की। काय की शराब पीने आए, शक की तो शराब पीते थे हर समय, यहाँ भी शक की शराब पीना है, माया की शराब नहीं पीना है। पर इसकी की शराब पिला तो रहे हैं। शराब मेरी सुराही का रखिया था मोहर कर, खोलने कईयों किया, क्यों खोले केल कबूतर, रखिया तुम्हारे वास्ते तुम ही लो दिलदार, फूल प्याले तुम ताले। ये फूल के प्याले किसके भाग्य में भाई? आपके भाग्य में। तुम ताले अछूत पियो भर भर, शराब मेरी सुराही का रूहो मस्ती देवे पूरन। ये कैसी देने वाली है? पूरी मस्ती देने वाली है, पर बेहोशी नहीं देगी। इसलिए राज्य से अब यहाँ पर जब मोमनों को जगा करके लाए, देखो मोमनों ने कितने कसाले सहे, कितने कष्ट सहे। देखो जिनके पैर में न चप्पल है न तन पे, ऐसी ठंडी में अपन तो आज अच्छे ठंडी में कपड़ा पहने, तन पे कपड़े नहीं है, धूप हो, छांव हो, ठंडी हो, बरसात हो, न रहने का कोई ठिकाना है। सोचो, न कोई खाने का ठिकाना है। किसी ने दिया भाई दो, और किसी ने नहीं देना, चले गए। कैसा उनने कष्ट उठाया, कैसा कसाला उठाया। सोचो भिक्षा मांगी, कितने लालदास जी ने कोड़े, कितने जो है नवरंग स्वामी ने डंडे, मोमिन ने किसी ने धक्का दिया, भगो मेरे मुल्क से भगा दिया। सोचो भूखे रहे, राज्य स्वयं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बैठे बताओ, रोटी बन रही, ढाबा है, खाना मिल रहा सामने, लेकिन 2 दिन से खाना नहीं खाया, पेट में भूख है। तो राज्य को तो भूख अपनी की दर्द नहीं है, लेकिन उनके साथ जो छबीर लाल जी खड़े हैं, मोमिन खड़े हैं, उनको बताओ जिसकी दुल्हनी भूखी हो और पति अक्षरातीत हो जिसका, उसने कोई चमत्कार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्यों नहीं किया? आने वाला मोमिन कहेगा कि चमत्कार किया, खुद भूखा रहा और अपनी अंगना को भूखा रखा। और क्या किया? मौत का खेल देखा। काय का खेल देखा? मौत का खेल देखा। एक मर जाए, उठा के ले जाए, दूसरा लेने आए। सोचो इनका ईमान नहीं डगमगाया, इन मोमनों का ईमान, इनका विश्वास। परीक्षा इनकी हुई है, सारों की परीक्षा हुई है। महामती का है परीक्षा इनकी, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुंचे सकंग। सारे विकारों से दूर किया और कहाँ लेकर के आए? इस 5 पद्मावती में लेकर के आए। और क्यों लाए? अब वो होश की शराब पिलानी थी। जब यहाँ लालदास आए, केशवदास आए, धनी बैठे, तब मोमिन कहते हैं आशा पूरो, सुख दो। ये धनी अब वो हमारी इच्छाओं को, वो क्या दो? हमको सुख दो, कराऊं नए नए श्रृंगार। अब आपका नया नया श्रृंगार कराना चाहते हैं। परम धाम में भी हम नया नया श्रृंगार कराते थे, चितवन से कराते थे,
जैसा रोहू के मन में आता था वैसा श्रृंगार होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही नया नया श्रृंगार कराना चाहते हैं। काय में कराना चाहते हैं, होश में। आशा पूरो सुख दो कराऊं नए नए श्रृंगार, नया नया श्रृंगार दो, पूरी मस्ती। क्या दो धनी हमको, पूरी मस्ती दो, और ना बेहोशी, क्योंकि बेहोशी की शराब कहाँ पीते थे हम, अब काय की शराब पीना है, होश की। ध्यान रखना, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख ले अंगे समार समार। बोलो, सुख ले सुख ले एक एक अंगों को समार समार के सुख लेना चाहते हैं। जैसी हमारी चित बनी आती है, जित रूह चाहत है तित तैसा बन श्रृंगार। ध्यान रखना, जित रूह जैसा चाहत है तित तैसा बन श्रृंगार। एक आशिक है और एक कौन है, आशिक कौन है, रूहें। किसकी आशिक है, गलस्तों की आशिक है। परम धाम में है हक आशिक है, निस्बत मासूक है। पर यहाँ अभी क्या है, रूहें किसकी आशिक है, राज्य के अंग की आशिक है। उल्टा है, परम धाम में क्या है, हक आशिक है और निस्बत, और यहाँ क्या है, रूहें आशिक है और राज्य क्या है, मासूक है। देखो इसक आशिक और मासूक का। पिया प्यारे की चाह, पिया राजीव, प्यारी कौन, रूहें की चाह। क्या चाहती है, नूर की सेज्जा। क्या चाहती है भाई, क्या चाहती है, अब नूर की सेज्जा का सुख चाहिए, सेज्जा का आनंद चाहिए। हमने चुन चुन कलियां सेज बिछाई है अपना आनंद के लिए। दुनिया त्यागी है, दुनिया का एक एक रोम रोम हमने दुनिया का त्यागा है, एक एक जलालत हमने सुंदर राज्य पाई है। वृंदावती कहती है हमने इतना कसाला उठाया, कसाला किया, अपने दिल को पाक किया, पवित्र किया, वजूद बनाया हमने। अब हमको क्या दो, अब वो सेज्जा का सुख दो। मंगा रही है नूर की सेज्जा लई दिल में, लेके बड़ा उल्लास। क्या ले रही है, बड़ा उल्लास, मतलब बड़ा आनंद से अब लेकर के चाहती है कि अब हमको दो। क्या दो, अब गालों के सुख दो। अब गालों के सुख क्या कहलाते हैं, सुंदर साथ ध्यान देना। अपन गाल का सुख कैसे देखते, अब राजी के गाल भरे हुए हैं, लाली है, कुसुमी रंग आया है, आ गया ना ये। और गालों का सुख क्या है, वाणी से देखो अब क्या है, जित जैसा रूह चाहत है तित तैसा बनत, नित नवले बाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। जैसा रूह चाहती है दिल में, जैसा आपके चित्त में आया, आपका वहां पर क्या होता है, होना शुरू हो जाता है। ये हमारी है साहिबी। ये क्या है भाई, हमारी यहाँ हो सकता है, संसार में हो सकता है। सुंदर साहब आप चाहो जैसा चाहो वैसा हो सकता है। ये हो जाए तो काम ही न बन गया, ना दुख रहे ना सुख रहे। ये कहाँ पर है, अर्श में है। ये हम नहीं जानते थे, ये वजूद नहीं तत्व पांच का। इन्हें असवारी मन, इनको रूहों को काय की सवारी मिली है, असवारी मन। असवारी काय की है वहां पर, मन की असवारी, ये वजूद नहीं। खान पान सोवा श्रृंगार सब होए रूह की चितवन, सब होए रूह की, सब होए रूह की। आ गया समझ में कैसे होता है रूह के। अब बैठे हैं अपन, हमारा आशिक सामने बैठा है, हम जो है मासूक हैं, राजी हम आशिक हैं ना। अब हम चाहते हैं राजी के नैनों के गुण लेना, राजी के गालों के सुख लेना, नासिका के सुख लेना। तो कैसे करेंगे, चित्त में जैसा चाहते गए वहां वैसा ही गुलाल, लाल गुलाल हो रहे राजी के गाल। क्या चाहती रूहें, सेज्जा का सुख चाहती है, गालों में वो लाली दिखाई देने लगती है। राज्य के अब गाल गलस्त को हम कसुम्मी में जैसा चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा सुख चाहते हैं, सब वैसा हो रहा है। सुंदर सा बातें होती हैं, लगी अगर गाल में तो लगी गाल में। गाल के सुख कौन छोड़ना चाहेगी। क्या गाल के सुख है, जैसा रूह चितवन कर रही है, जित जैसा रूह चाहते चित तैसा बना श्रृंगार, नित नवले बाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। या वस्त्र या भूषण, या बस्तर हो चाहे या बस्तर या भूषण, जो रूह चाहते सो चित आंगे लिए शोभा जात, उस शोभा आंगे बन जाती है। हाथ न लगे भूषण को जो दीजे हाथ अपार।
अगर वहां पर भूषण है, अगर हाथ तुम खूब फेरो, मोती लगे हैं, नंग लगे हैं, आपको करेंगे नहीं। वो कोमलता इतनी है कि आपके वजूद में ही मिल जाती है। ये रूह की चितवन है वहां। इसलिए अब राज जी के देखो गलत धनी के, अब क्या देखो धनी के, गलत देखो। कैसे देखो, सुंदर लाल उज्जवल, ऐसे सुंदर है, लाल है, गुलाबी है, कानों के वाले की झाई कहां पड़ रही है, गालों में पड़ रही है। रूहों के लिए क्या हो रहे हैं, इसके में लाल हो रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। रूह चाहती है गालों को खेलना, गालों से राज्य के इतना खेलती है रूह, इतना खेलती, काय से खेलती है। अब वो तो ऐसे छूने थोड़ी है, गालों का सुख क्या है, आगे ना गाल जिसके खिल जाए तो समझ लो क्या है, आगे ना आशिको मासूक की बात है। अब काय से हो रहा है, हमारी चितवन से हो रहा है। काय से हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। चितवनी क्या कहलाती है, चितवन से हो रहा है, चिंतन से हो रहा है। जैसा हम चाह रहे हैं, गाल की क्या शोभा है, गाल गुलाबी हो रहे हैं, काय के लिए हो रहे हैं, रूहों को सुख देने के लिए। काय के लिए हो रहा है भाई, रूहें क्या चाहती है, गाल को गुलाबी देखना चाहती है, राज्य के सुख जाना चाहती है। इसलिए हे सुंदर साथ, अब यहाँ पर बैठ करके रात को 1 बजे श्री राज्य महाराज मोमनों को जो अर्थ में सुख कभी नहीं मिलते थे, वो सुख कहाँ दे रहे हैं, इस 5 पद्मावती में बता रहे हैं। ये इलम अदनर यो कहते हैं, ये निस्बत देखा दुख, ये निस्बत से क्या देख रहे हैं हम, दुख। इन दुख में है हक दिल के कई सुख है, इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू देखते, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में क्या दिखा रहे हैं, कौन सी शराब पिला रहे हैं, होश की। आप सोचो होश की शराब में क्या मजा है, क्या आनंद है होश की शराब में। मस्ती भी पूरी है और जागृति भी पूरी है। परम धाम में मस्ती पूरी है पर होश नहीं है। इसलिए वाणी कहती है ये शराब पिला रही है, ये दे रही है। तो इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू देखते, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत है, सुख में तो वहां तो दायम है, काय में, बेहोशी में, पर स्वाद ना आवत, क्या नहीं आता था, दुख आए सुख आवत। मिर्चा खवाए फिर रसगुल्ला खवाता थे, मिर्चा खवा दिए क्या खिलाएंगे, स्वाद का मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्वाद आ गया। स्वाद का मतलब क्या होता है, मिर्चा खवाए पर ऊपर रसगुल्ला धरो, मतलब साक्षात राज्य मिलते हैं। पहले भी हम बात बता चुके, परस के बाहर नहीं है, रस में बैठे हैं, समझना पड़ता है। जब तक बात आप बताओ, आपने जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपने डॉक्टरी करने गए और डॉक्टरी की किताबें ना पढ़ी, डॉक्टरी की किताबें ना पढ़ी, कोई छूट गया तो क्या आप ऑपरेशन कर पाओगे, उसके बारे में जान पाओगे। इसलिए वाणी को सूरा अव्वल से आखिर तक एक तत्वाणी मत के लीजिए इनको सार। वाणी को क्या करो, मत हो। अब मतना का है, पढ़ो, 1 बार 2 बार यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, ये चीज पढ़ो। हुक्म क्या है, ईशक क्या है, परात्म क्या है, आत्म क्या है, कैसे के लाए खेल में, क्यों लाए खेल में, क्या दे रहे राज्य हमको खेल में। सुंदर साथ हम चितवनी तो करा सकते, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि मिले हैं सुख, ना भटको ना चमलो। वाणी को वाणी कहती है सत्यवाणी मत के लीजिए इनको सार, इन सार में कई सत सुख है। ये निर्णय करो, निर्धार मतलब पक्का, स्टाम्प पेपर के 100 में सील लगा करके कहते हैं ये पक्का करो, वाणी को मत लो, वाणी को ऐसी मत हो। सागर पर शुरू से पढ़ो, रास्ते लेकर के अंत तक पकड़ो, पढ़ो। तो भैया आप बताओ, एक बढ़िया कलेक्टर बनता है आदमी, कितना पढ़ता है तब जाके बनता है। अब आपको और चाहिए तो वाणी कितनी है, कलेक्टर की किताब तो इतनी मोटी मोटी 1 2 3 4 5 पढ़नी पड़ेगी। और राज्य ने अपन को वाणी कितनी दी, इतनी। वो काय में लिखी, शुद्ध हिंदी में काय में लिख के दी भाई, संस्कृत में होती तो गड़बड़ था मामला, अंग्रेजी में होती तो गड़बड़ था मामला, शुद्ध हिंदी में वाणी लिख दी और सीधा सीधा लिखा है, ना कचू में जब मसाला लगाना, ना उसमें कोई मिर्च लगाओ। जैसा वाणी समझाती है, जैसा वाणी हुक्म देती है, वाणी हुक्म का स्वरूप है।
वाणी काय का स्वरूप है भाई? जो लो इलम को हुक्म, जब तक इलम को हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे, जो लो इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, जैसा वाणी कहती है पढ़ना बस नहीं है, उसे अपने आचरण में लाते जाओ। डॉक्टरी पढ़ने गया तो डॉक्टरी आएगा तो पहले कोट पहनेगा, आना तो समझ जाते ना डॉक्टर। वैसे जैसे इंद्रावती ने क्या किया, अपना श्रृंगार तारतम का श्रृंगार किया इंद्रावती ने। इंद्रावती ने काय का श्रृंगार किया ना, साक्षात स्वरूप श्री तारतम को लिया ना। ऐसे ही तारतम का श्रृंगार करो, एक एक छुपाइयों को अंदर लाओ, अमले में लाओ, सुंदर सा। आप बात समझो, जो लो इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, अपने आप को नहीं समझाओगे तो लो रूह आपको क्यों कर सको जगाए, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाओगे। जो कोई हक के हुक्म का, देखो अब जो कोई हक के हुक्म पर आ गया, जैसा वाणी कहती है आपने कौल फैल हाल ले आए, अपने आचरण ले आए, अपना व्यवहार ले आए, वही बस इतना लाना है, यही काम करना है। और ये काम नहीं किया खूब नाचते रहो, अपनी बुद्धि से नाचते रहो, नाचते रह जाओगे। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, जो कोई हक के हुक्म पर खड़ा हो गया तो इलम से क्या हो जाएगा भाई? बेशक करने, दवाई काय की है ये? बेशक की। घोंटो फिर दवाई घोंट के खाओ तो ये बेशक करे, इलम करे बेशक। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, तब लेवे अपनी मेहर में। जो बेशक हो जाएगा फिर क्या लेंगे राज्य अपने, उसे अपनी मेहर में लेंगे। नेक दीदार होवे कहूँ हक, यहाँ नेक का मतलब थोड़ा नहीं, नेक अरबी भाषा का है, श्रेष्ठ, बुजरक। राज्य कैसे श्रेष्ठ है, बुजरक है, साहेब है। तो नेक दीदार कबंग होवे हक, तब राज्य के दीदार आपको होंगे। तब किसके दीदार होंगे? हम इसका तो गलस्तों को बताएंगे, लेकिन आपको समझो तो, बेसिक तो समझो। कहते ना वाणी कहती है पहले पी शरबत मौत का, काय का शरबत पीना है? मौत का। कर तहकीक मुकर्रर, पक्का कर लो, मुकर्रर कर लो कि मर जाओ। कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा दिन शक रखो, पीछे रहो जीवित या फिर देखो कि जिए के मरे। तो मरना क्या कहलाता है? वाणी कहती ना जीवते मारी आपको ये शब्द पुकारा था, जीवते न मरा मोमिन तो क्या करेगा मुनाफक। तर्क करी दुनिया जो दिन जो हुआ दुनिया का घर। तो मरना मौत क्या कहलाता है भाई? तो मौत की परिभाषा पूछे तो अपनी बुद्धि से बताएगा सब। अब भाष्य ज्ञान क्या होता है? ये भाष्य ज्ञान, भाष्य ज्ञान वाणी का जवाब वाणी से दो, वाणी का जवाब। अब वाणी मत लिया आपने, अब मौत का शब्द बताओ क्या होता है? तो अब वाणी बताएगी मौत क्या है, क्योंकि मौत आ गई तो सब कुछ मिल गया। बताओ मौत मिल गई तो क्लियर है ना, कोई शंका तो नहीं है ना। मौत आ गई आपको तो सब मिल गया, तो मौत क्या है? तो अब देखो जवाब, देखो वाणी का कैसे जवाब देती है वाणी। कोल फैल हाल आइया, जैसा वाणी कह रही है उसे अपने आचरण में ले लिया, और लेने का नहीं है, और उस पर आप चल गए, तब आई तुम्हें मौत। तब क्या आ जाएगी आपको? आ गई परिभाषा। अब कोई से पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी समझने की जरूरत नहीं है। वाणी जो कहती है श्रृंगार करो, श्रृंगार करो वाणी का, अपने सजाओ श्रृंगार वाणी का। इससे बड़ी बात क्या है? मोमनों को श्रृंगार सजाने की बात है। तो कहा कहती है कोल फेल हाल आइया, तब आई तो ये मौत। जब मौत आ गई तो फिर क्या मिलेगा भाई? आ गई समझ? अब मौत आ गई तो क्या मिलेगा? तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। बोलो तब रूह की नासिका को आवेगी, थोड़ी तेज बोलो, तब रूह की नासिका को आवेगी। कब आएगी? कौल फैल। और आपके हमारे या आपके किसी के कौल फैल हाल नहीं आए, और उसको खुशबू तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सतवाणी है। इन्हें कह दिया, ये लगा दिया कि कौल फैल हाल आएगा तभी खुशबू आएगी। हमारी कौल फैल हाल आए नहीं है, इसलिए तो कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कैसे जानो पहचानो। समझे? 72 फिरके होना है, एक नाजी है, बाकी नारी है। तो आपको आपको अपने कौल फैल हाल भैया। अब बुरा जो देखन में चला, बुरा में ना मिलिया कोई, जो जग ढूंढा आपना तो मुझसे बुरा ना।
तो अपनी बुराई अपने आप समझ में आती ना कि हमारी कौल फैल हाल है कि नहीं है। तो हमें खुशबू, क्योंकि कौल फैल हाल आएंगे तभी क्या मिलने वाली है, तब मिलेगी ना खुशबू। तो आपने वाणी इसलिए कहती है जिनके ने गफलत करी, जिसने क्या कर दी, अरे यहाँ आ रहो जबरदस्ती, आ रहो, मतलब जबरदस्ती डॉक्टरी बनो है, कलेक्टर बनो है नहीं है, पगला है वो तो। बोले हम कलेक्टर है नहीं है, लेकिन बने रहो कोई, हाँ कलेक्टर साहब आए हैं कलेक्टर आए हैं। अब मजाक कर रहे हैं आदमी, अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे और दुनिया को बना रहे हैं। तो जिनके ने गफलत करी, जागी नहीं दिल दे, सो तो लोक में कछु लाहा ना ले, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कौल फैला लाइया, जब आई तो है मौत, रूह की नाश्ता को आवे की खुशबू, ये सहूर करो तुम मोमनो। ये बंगला दरबार में राज जी कहते हैं, ये सहूर करो। कौन करोगे सहूर? मोमिन जो। सबको तो नहीं करना है, क्योंकि सबको मिलने वाला, क्योंकि जिसकी चीज है, जिसकी मलाई है, वही खाएगा ना। तो वाणी ने, इसलिए वाणी ने सबको नहीं कहा, क्योंकि इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, जीव, ईश्वरी और प्रेम। सबको नहीं कहा, किसको कहा? सहूर करो मोमनो, जब फैल से आवे हाल। कैसे आए भाई? कौन से नहीं कहा, मतलब आचरण में ले लिया, आचरण बस में नहीं लेना, चलना है। फैल से आवे हाल, तब रूह फरामोशी रूह फरामोशी अपने ऊपर काय का पर्दा पड़ा है भाई? काय का पर्दा है? पर्दा कैसे हटेगा? तुमने कह दिया, इतनी अच्छी चौपाई कहाँ मिलेगी कि तब रूह फरामोशी फेल हाल में नूर जम्बाल। फेल हाल में आवाज आनी चाहिए बंगला दरबार में, फेल हाल में, फेल हाल में आ गए ना। फेल हाल में कौन मिलेंगे? राजी महाराज, नूर जम्बाल मिल जाएगा। अब बताओ, इतना बढ़िया सूत्र मिल गया, इतना बढ़िया आपको वाणी मिल गई, इतना बढ़िया तरीका मिल गया, तो क्या करना है? जिसको मिल गया तो पा जाओ। जो कोई साहेब सो फिरे, काम दुनी के दिल में धरे, जो कोई राज्य से फिर गया, दुनिया के काम करेंगे, याही में पावे आराम, दुनिया में आराम पा रहा है, सोई रहे छलबाजी काम। काय में रहेगा वो? छल की बाजी में रहेगा। साफ कौल इनो के फैल, या में नहीं जरा मेल, ऐसी जो कोई धनी मिलत, जिसका कौल, जिसके फैल, जिनके हाल है, वो धनी की संपत्ति हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। जो वाणी के अनुसार चलता है, आचरण कौल फैल आ जाता है। साफ कौल इनो के फैल, या में नहीं जरा मेल। मेल जानते हो ना, कोई अवगुण नहीं है, या में नहीं जरा मेल, ऐसी जो कोई धनी मिलत। वो कौन है? धनी की संपत्ति। मिलक मतलब संपत्ति है। संपत्ति कौन है? दुल्हनी है। इसमें जरा ना, इसमें कोई शक ना करना। ऐसी जो कोई धनी मिलत, यहाँ में नहीं जा सकते। लेना है ठोर बुजरक। कौन सा ठोर लेना भैया? बुजरक ठोर कौन लेना है? रंग मोहल, जहां राज्य महाराज जी ने आनंद का परम धाम बनाया है, 25 पक्ष बनाए हैं, रंग महल बनाया है, जहां हम रहते हैं, राज्य के साथ रात दिन सुख लेते हैं, ना दुख सुख नहीं है। आनंद ही आनंद है परम धाम, आनंद ही आनंद भरा जिस परम धाम में, वो परम धाम लेना है जीते जी। कैसे लेना भैया? जीते जी। तो लेना है ठोर बुजरक, तो सदका देना बलाक। सदका मतलब होता है कुर्बानी करना, बलक मतलब जरूर करना। बलक का मतलब क्या होता है? जरूर करना। छोटा बड़ा जो नर नार, चाहे तुम छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, छोटा बड़ा जो नर नार, ये सबों है करार। ये सबको करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। छोटा बड़ा का मतलब चाहे सरदार प्राणनाथ जी हो, चाहे देवचंद जी महाराज हो, चाहे रसूल आए ना, ये बड़े हैं, इनने भी किया। इनने ना किया होता तो छोटा बड़ा नहीं समझ में आता। जब उनने किया तो हमारे ऊपर भी, हमको भी करना है। इसलिए कर कुर्बानी रब पार। किस पे कर दो कुर्बान अपने आप को? ये जीवन एक बार, कितनी बार जन्म मिला? एक बार। अगर ये जीवन अपने राज्य पे करो, कर कुर्बानी रब पार। फना फकीरी माँ है, शोक हमेशा इसका। काय का शोक रखो?
इश्क मिल जाए राज्य का, दाग ना लागे का, कोई दाग ना होना चाहिए। तो हे सुंदर सा, ये जन्म मिला है, पद्मावतीपुरी धाम मिला है, धनी मिले हैं, धर्म मिला है। अगर अब की बार गफलत करी फिर आपको कभी दूसरी बार मनुष्य तन में ये धर्म नहीं मिलने वाला, क्योंकि हिसाब इसी तन का होना है, इसी वजूद का होना है। इसलिए कहते हैं एक बार अपनी कुर्बानी करो, ये तो बाजी प्रेम की मैं खेली पिया के संग, बाजी खेल लो पिया के संग, जीत गई तो मैं पिया की, जीत गई तो, और हारी पिया के, हार गए तो भी संग है, क्योंकि कुर्बानी तो कर दी। इसलिए राज्य के ये भूमि है, ये धर्म पाया है, ये वाणी पाई है, ये गालों का सुख राज्य दिखा रहे कि धनी के गालों को सुखों को देखो, कहाँ देखन की दौर है, ये है जेते सुख सके लेते अर्श के माए, सो देखन की ठौर इत है। ये दिल से करो, रूहो दिल से करो विचार, ये देखने का ठौर ये है। धनी के इन सुंदर गलस्तों को देखिएगा। शोभित अति सुंदर, हाय हाय सुंदर साथ जी, शोभित अति सुंदर है। इनकी शोभा, इनका नूर, इनका इशाक, इनकी मेहर, इनकी कृपा कब दिखाई देगी, जब आपके कोल फेर हाल आ जाएंगे। क्यों हम झूठी बोलें, क्यों हम सच्चा न बताएं? कि आप सोचो हम तुम्हें अच्छा बताने लगे, ऐसे ही बताए तो तुम्हारा दिमाग भी कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा, और हमारा दिमाग भी कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। तो इसलिए शोभित, शोभा, इनकी वर्णन, इनका महिमा, इनका अनुपम बात है, सब यहीं से देखना है, यहीं मिलना है। ये पन्ना में, धाम में, ये राज्य ने मेहर का सागर बनाया, ये सुख सागर बनाया राज्य महाराज ने। शोभित अतज अपार है। तो राज्य के गलस्त इस समय कुसुम्बी रंग हो रहे हैं, गालों में वो लालिमा भरी हुई है, रूहों के लिए लाड़ भरा है। कहाँ भरा है, कहाँ भरा है, गालों में। क्या भरा है, लाड़। समझ गए, कैसा लाड़ चाहिए, वो भी आपने चित्र बनी करी, और लाड़ गालों में वो भी दिखने लगता है। कैसा लाड़ चाहिए, अब आता ना, बोले लाड़ भरा, तो कैसा लाड़ चाहिए, सुखसेजा का लाड़ चाहिए। और क्या लाड़ चाहिए, कुंजवन का लाड़ चाहिए। निकुंजवन में जाना है, होठ कौसर में जाना है, तो लाड़ चाहिए। इस समय राज्य के गालों में वो लाड़, वो सुख, वो आनंद इस समय राज्य के गलस्तों में दिखाई देता है। जो देखो नैना भर के, जब ये सुंदर गालों को, जिनमें राज्य के लिए, राज्य के गालों में जो रूहों के लिए लाड़ है, जो लज्जा है, जो सुख है, जो आनंद है, भरे हुए हैं, तो काय से देखो, रूह के नैनों से देखो। और रूह के नैन क्या है, हमने कल बताया था, रूह के नैन क्या है, तारतम वाणी, इलम सूरत मेरी रूह की, इलम सूरत, तारतम वाणी से देखो। ये वाणी है, ये आशिक का जो काम है, ये वाणी का वही काम है। हक मतलब हक इलम के जो वारे, मुख नूर नवार जो भी, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाए। यही काम आशिकन को, यही काम हक के इलम, जो आशिकों का काम है, वही हक के इलम का काम है। नूर जम्माल का जम्माल, छोड़े ना आठों जाम, आठों जाम ये वाणी तुमको वो रस पिलाएगी। जो आशिक का काम है वही इलम का काम है। खाते पीते उठते बैठते, सोवन सुपन जागरात, दम न छोड़ो मासूक की जाकी असल हक के निस्बत। फेर फेर वर्णन होता है, बार बार वर्णन होता। अपन क्या चाहते भाई, राज्य के गाल देखना चाहते, एक बार देखना चाहते कि 1000 बार, कितनी बार देखना चाहते हैं? वो वाणी क्या कर रही है, बार बार वर्णन कर रही है, फेर फेर वर्णन होते हैं, फेर फेर वही बात बार बार होती है। हक रूहों खाना पीना, हक रूहों का खाना पीना क्या है, राज्य के नाकों, नासिका का, नैनों का सुख लेना, यही हक रूहों खाना पीना, यही अर्थ विसात, अर्थ में यही हमारा है। और इस संसार में भी यही चाहते हैं कि देखो नैन धनी के, मीठे रसीले नैन देखो धनी के, माहे शरम देख दिखाई, प्यार पूरा देखा मैं, मेहर भरे
सुखदाई कि मेहर से भरे नैना देखो राज्य के। ये वाणी भी वही देती है, इन नूह के नैनों से। इसे आप देखना, टाइम हो गया। तो सुख उपजे रोह अंदर, तो सुख उपजे, हाय 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 आय हाय आय हाय, राज्य के मुखारविंद को देख करके, उनके गलस्तों को देख करके, आय हाय नैनों को देख करके रूह क्या करती है? नाचती है, ठमक लगाती है, पैर से ठाक ठमक लगाती है और यूं हाथ मारती है ऊपर, फिर यूं हाथ मारती है ठमक लगा करके। का देख करके? राज्य का मुखारविंद गलस्त को देख करके रूहों को एक करार मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। क्योंकि उसको क्या नहीं चाहिए? आशिक रूहों को क्या नहीं चाहिए? रोटी नहीं चाहिए, दाल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राज्य के अंगों का सुख चाहिए, वो जाम चाहिए अंगों का, वो शराब चाहिए रूहों को। सो आठों जाम निस्दिन रंग मोहलन में, संग श्यामाजी श्याम, याद करो सोई नहीं सुख, जो लेते आठों जाम, यही तुम्हारी जागनी, जो याद आवे निस्तुक, इसक या ही सो आब ही, या ही से हो ये चौकस चित कर दीजिए, आत्म को यही धन, निमक एक ना छोड़िए, कर मनसा वाचा, पल पल ले लो सुख सुंदर साथ। एक क्षण भी बिताना जाए, एक पल भी अगर संसार में तुम्हारा बिता जा रहा है, ऐसे सुखों को कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए राज्य कहते अब की बार आए फिर कभू नहीं आने, जब होश की शराब फिर कभी मिलने वाली नहीं है। पी डालो, उड़ेल डालो, खा डालो, इसको पी लीजिए। तो सुख उपजे रोह अंदर, तो सुख उपजे रूह अंदर। सायत नजर, अब वो सायत क्या है? नजर आती है। ये सायत थी सुंदर सा। आप विचार करो, आज आप 450 वर्ष पहले जन्म लेते तो क्या जीवन क्या होता हमारा? निरर्थक चला जाता। विचार करो, 450 वर्ष पहले जन्म लेते क्या जाता? जीवन निरर्थक चला जाता, बेकार का जीवन चला जाता। आज अपन ने जन्म लिया है, वो जन्म भी आज कितने लोगों ने लिया है, पर उनको एक प्रणामी धर्म, एक राज्य की वाणी, एक अपना धाम, धनी धर्म, परम धाम जिनको नहीं मिला, वो क्या है? अभी इस चीज से वंचित रह गए। पर आपके भाग्य देखो, आपका नसीब देखो, देखो री सकी मोरे भाग्य की दत्त। अपने भाग्य को देखो कि हम क्या हुआ? इसे जन्म लेते और मर जाते, जन्म लेते और मर जाते, जानते नहीं कि अर्श कहाँ है, अर्श में क्या खूबियां हैं, अर्श की क्या विशेषताएं हैं, अर्श में क्या सुख देते हैं, कैसा रंग माहौल है, कैसे हमारे साथ घाट है, परम धाम के 25 पथ है, जहाँ रमण करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कैसी अर्श की जिमी है, वहाँ क्या चलन है, वहाँ का क्या व्यवहार है, वहाँ की क्या रीति है, वो सब क्या है? अर्श के अंतर्गत क्या होता है। क्योंकि हम कहाँ रहते थे? इश्क में रहते थे, और इश्क में इश्क का स्वाद नहीं आता। जैसे पानी की मछली को पानी की स्वाद नहीं आता है, तो राज्य ने हमको जुदा किया, जुदा करके खेल में लाए, सुपना दिखाया। अब सुपने में हमको क्या कर रहे हैं राज्य महाराज? जागृत करके अब वो अर्श के सुख दिखा रहे। वो कह रहे हैं कि असल तन दिनों अरस में है, जिनका असल तन कहाँ है? समझ आते हैं, वर्णन करना तो कर देंगे, आपको समझ में ना आया तो ये बात ध्यान रखो सुंदर सा, कि हमारे कितने तन हैं? 2 तन। कितने तन है हमारे? असल तन कहाँ है हमारा? अरस में, परम धाम में। कहाँ बैठा है राज्य के? चरणों में। चरण में क्या है? महल। चरण में क्या है? महल है राज्य के चरणों में। चरणों में बिठा करके क्या कर रहे हैं? एक खेल दिखा रहे हैं। तो एक तन हमारा नासूत में, और मतलब होता है दूसरा, और का मतलब एक स्त्री और पुरुष, और नासूत में और तन, असल तन अरस बीच में। असल तन कहाँ है हमारा? तन नासूत में आया हुकुम। ये किसके हुकुम से आया है? राज्य के हुकुम से। ये पराक्रम का दूसरा वजूद है। क्यों बनाया गया?
इसलिए बढ़ता गया क्योंकि क्या कहते थे राज्य महाराज जी हमको, परम धाम के जो सुख हैं, जो होश की शराब नहीं डालते थे, शराब हम बेहोशी की पीते थे, राज्य हमको काय की शराब पिलाना चाहते हैं, होश की शराब पिलाना, काय की शराब पिलाना चाहते हैं, होश की शराब। वो परम धाम में शराब काय की पीते थे, बेहोशी की शराब। होश की शराब में मजा है सुंदरता कि बेहोशी की शराब में मजा है, बोलो होश की शराब। इसलिए कहते हैं परम पुनीत पद्मावती है, हुई धाम से धाम महान, रास्ता में यहाँ समाये, परम धाम से धाम। बताओ कितनी बड़ी बात कह रही है वाणी कि परम धाम से, बोलो परम धाम से। आज तक तुम सोचते रहे यार परम धाम से बोला क्यों बता रहे हैं इसको, परम धाम से धाम महान क्यों बता रहे हैं पन्ना को, क्यों बता रहे हैं इसको, इस पर चिंतन करो। क्योंकि यही भूमि है पद्मावतीपुरी धाम, यहीं पर कहाँ का, जब पन्ना जी राज्य महाराज आए तब यहाँ से क्या किया, अर्श का दरवाजा खोल दिया। और वो जब दरवाजा खोल दिया तो वो होश की शराब पिलाई। कौन सी शराब पिलाई है, होश की शराब। आशा पूरो सुख दो कराऊं नए नए श्रृंगार, जो पूरी मस्ती ना बेहोशी। अब क्या ना देना राज्य, बेहोशी लियो सुख अंग समार समार। अब क्या चाहते हैं हम राज्य के, एक एक अंगों को समार समार करके सुख लेना चाहते हैं, इसलिए पन्ना बनाया। हक खिलवत जाहिर करी, ये क्या कर दिया, यहाँ से खिलवत खाना जाहिर कर दिया। जाहिर होता एक होता पैदा होना, एक होता जाहिर होना। जाहिर का मतलब होता है जो पहले से हो, अनादि से हो, उसको कर देना जाहिर। वो पैदा होना अलग चीज होती है। तो हक खिलवत जाहिर करी, कहाँ कर दी, पन्ना हम इत शेखा हैया। अब जो पन्ना की भूमि में क्या करते हैं अपन आए ना, यहाँ गप ये करना वो करना नहीं, ये बंदगी की भूमि है। शेखा हैया, हैया का मतलब यहाँ जो बंदगी करेगा वो कहाँ की होगी, अखंड की बंदगी होगी। इस भूमि में बंदगी करना है, ये भूमि बंदगी की है। इत शेखा हैया इत ही इमाम की इमामत, सारे धर्मों का नेतृत्व करने वाला इमाम मेहंदी स्वामी सिद्धार्थ की इतनी आखिरी मोहम्मद सिफत। आखिरी मोहम्मद सिफत का मतलब क्या, आखिरी में आया अव्वल, एक अव्वल में मोहम्मद आया और आखिर में आएगा खुदा। आखिर में कौन आया, आखिर में खुदा आया। काजी बनकर पैसी दर्शी सबों का जाए, ये क्या करेगा, सबका साफ करेगा। सोचो सुंदर सा, जिनको जो चाहिए वो देगा। और इस भूमि में जो बंदगी करेगा तो वाणी कहती है इत शेखा हयात, इतनी ही मतलब इत शेखा हयात है। बंदगी करोगे तो हयात है, तुम्हें आया अव्वल, आखिर में आएगा खुदा। काजी बनकर बैठी कस्सी सबों को जाए, ध्यान में सुंदरता इस बंदगी के भूमि के बारे में। काजिए कजा ऐसी करी, इसने काजी मतलब जानते हो ना, हिसाब न्यायाधीश को जानते हो। ये राज्य जो बंगला जी में बैठे हैं इनने ऐसा हिसाब किया, रही ना काहू हम। हम मतलब जानना है, हम का मतलब चाहना, इच्छा। शाबाश, रही ना काहू, सबकी इच्छाओं को पूरा किया है। एक बंदगी का, ये चुपाई सुन लेना ध्यान से, एक बंदगी का 1000 गुना, एक बंदगी का 1000 गुना, एक बंदगी का 1000 गुना। और तेजी से बोलो, 1 रुपया को कोई 1000 देता है। ये भूमि कहीं भी बंदगी कर लो, मूंगफली भरतखंड की जहाँ आई निर्महजल और सारी दिल्ली खारी, खारा मोहजल है। पन्ना की भूमि के अलावा कहीं भी बंदगी करो वो खारी है। खारी क्या है, मोहजल है। पन्ना की भूमि के अलावा कहीं बंदगी का फल नहीं है, ये वाणी कहती है। क्या कहती है, मूंगफली भरतखंड की जहाँ आई निर्महजल। निर्महजल का मतलब क्या है, मतलब अखंड की। क्या आई है, क्या आई है, खुलासा, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, मालपत, ये सब इस भूमि में आया है। जहाँ निर्महजल
और मतलब क्या होता है भाई? और का मतलब और सारी जमी खारी, खारा मोहे जल, मोहे जल। खारा का मतलब क्या बता दिया? बोले खारा का मतलब समझ जाओ, बाकी मोहे जल है। भाई कहती है कोई खाली ना गया इन खिलवते, इस खिलवत से कोई खाली जाने वाला कछु लिया हक का भेद। जिसने इस भूमि का मर्म ले लिया, इस भूमि का स्वरूप समझ लिया, इस भूमि का भेद ले लिया, तो कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। जाए ना सकिया कहीं पड़िया इसके जाए ना सकिया कहूं पड़िया इशक के कैद। क्योंकि ये भूमि काय की है? इश्क की भूमि है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये भूमि इश्क की है, सुंदरता। इसलिए कहते हैं बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम, सादगी ऐसी समझ चाहिए जैसा लिखा अल्लाह वाणी में लिखा है। ये ईमान लाओ, भूमि को देखने का नजरिया बदलो। ये भूमि में दो लीला होती है इस पन्नावी की भूमि में, एक दज्जाल लीला है और एक क्या है? मोमनों की लीला है। फिर सुनना, इस भूमि में कितनी लीला होती है? माया देखी बीच बैठे पीयू के उजाले हम। माया कहाँ देख रहे हैं? राज्य के चरणों में। तो ये भूमि में माया भी है और क्या है? मोमनों की लीला है। माया क्या है? ऊपर है, वो मोमनों की लीला कहाँ है? नीचे है। समझो ये कौन सी भूमि है? ये इश्क की भूमि है। इसलिए कहते बड़ी विश्व कही आही सो। ये कौन सी विश्व है भाई? बड़ी विश्व। बड़ी विश्व जानते हो ना? अव्वल की विश्व। बड़ी विश्व कही आही सो, जो कही कजा के माँ है। ये कब खड़ी होने की भाई साहब? न्याय के समय। कब खड़ी होने की भाई? बड़ी विश्व कब आनी थी? न्याय के समय करनी होती थी। ये पन्ना की भूमि जब न्याय का समय मतलब काजी बैठेगा, हिसाब करने बैठेगा, जब ये भूमि क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। तो बड़ी विश्व कही आही सो, जो कही कजा के माँ है, तीन विश्व का वर्णन होवे नार। ये 5 पद्मावती की भूमि का, ये विश्व का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं पन्ना की भूमि का शब्दातीत लीला है। पन्ना में क्या है भाई? क्या कोई वर्णन कर सकता है इस भूमि का? ये शब्दों में वर्णन हो सकता है? ये इश्क की भूमि है, ये मेहर की भूमि है। यहाँ नूर मार्फत आया है, यहाँ कायम का सूरज उदय हुआ है। सुंदर सा काय का सूरज उदय हुआ? बोलो काय का सूरज उदय हुआ? कायम का सूरज उदय, मार्फत का सूरज उदय हुआ है। सुंदर सा विचार करो, कितनी बड़ी पावन भूमि है। कहाँ तुम बैठे हो? वाणी कह रही है यदि आगे कहिए हक की लंबी, तो देखिए नैना आसून। काय की नैनों से देखो, अब अपनी बुद्धि से देखा तो जब पन्ना की भूमि परम धाम कैसे है? परम धाम तो अलग है, धरती अलग है। अरे ऐसे कैसे है? तारतम देव तो दोत है, या में जड़ाना सट। अरे तारतम कह रही है कि पन्ना की भूमि क्या है? बड़ी विश्व है, अव्वल की विश्व है। ये अक्षर के निर्मल चेतन में है। जो अक्षर में रोज राज्य के दर्शन करने जाता है वो कहलाता है अक्षर का निर्मल चेतन स्वरूप। ये भूमि अर्थ की, ये पूरी की भूमि कहाँ जाना है? अक्षर के हृदय में जाना है। और इस भूमि में यहाँ जीवों को क्या मिलना है? आत्मा को अखंड मुक्ति मिलना है। ऐसा फिर सुनना, यहाँ जीव भी आना है और आत्मा भी आना है। फिर सुनो, यहाँ क्या क्या आना है? जीव भी आना है। किनके जीव? लालदास का। किनका जीव? देवापी का। किनका जीव? मनु का, जिनने करोड़ों वर्ष तपस्या करी कि जब क्या भैया, जब वो क्यामत का समय आए, जब ब्रह्म सृष्टि संसार में आए, वो क्या करे? मेरे वजूद में लीला करे। क्यों करे? क्योंकि ये जीव कहा जाएगा अक्षर के निर्मल। आप सोचो, मेरे जीव सुहागी रे, जीव क्या हो गया? अरे मेरे जीव अभागी रे, मेरे जीव क्या दो को गाली। अब मैं गाली क्या दूं? हे मूर्ख, समय खोया जीती भी बाजी। जीव का गुण क्या है? संसार में लगाएगा। इसलिए 2 प्रकार के जीव हैं, एक सुहागी है और एक अभागी है। इसलिए प्रकाश वाणी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा।
इसलिए वाणी में जाती कहते हैं, अरे जीव मेरे, मैं तुमको क्या गाली दूं, ये समय का है। क्योंकि अगर जीव जग गया, जीव ने परम धाम देख लिया, जीव का तो कहां बैठेगा, अक्षर के वो कौन सा स्वरूप मिलाता, सुन लो दीदी, ये बात बहुत बड़ी है। कौन सा है, अक्षर के निर्मल चेतन स्वरूप कहलाता है। अक्षर के 4 पाद है, 4 तो समझ गए ना, सत्स्वरूप का। उसके ऊपर का होता है कूटस्थ अक्षर, जिसको बोलते हैं अक्षर का निर्मल चेतन। इंद्रावती यहाँ निर्मल चेतन स्वरूप में बैठी है गुम्बद जी में। अभी मैंने ये बताऊंगा तुमको कि ये कैसे बैठी है यहाँ इंद्रावती। राजी कैसे घूमते हैं गुम्बद जी में, मैं अभी आपको वजूद दिखाऊंगा राजी का। देखो, देख वाणी से देखना, लेकिन हर इसकी आंखें चाहिए, हक फिल्म की देखिए, नैना बातून, और नैना बातून खोले हक फिल्म में। संसार बुद्धि से नहीं खोलेंगे, कौन से खोलेंगे, हक के। एक सबूर है मोमिन, ये सबूर करो, तुम मोमिन हो तो जीव कहाँ जाएगा, जीव को जगाना पड़ेगा भाई साहब। उसको छुड़ाना है अभागपन, तो उसको भैया बताना पड़ेगा अमृत पी, तो अमृत का स्वाद नहीं दोगे उसके जीव में, तो कैसे छोड़ेगा वो, कैसे छोड़ेगा, छोड़ेगा ना। तो जीव कहाँ जाना है, अक्षर के निर्मल चेतन में। सोचो जो अभागी जीव था, रोज तेल के पुल से जा करके, भट के पुल से जाएगा, रोज राज्य के नूर को लेगा, इशक को लेगा, कौन लेगा, जीव। क्योंकि जीव क्या हो गया, सुहागी हो गया है। ये ध्यान रखो, ये वाणी मची गई है, ये मत करके निकालो इसको। ये इसलिए हम वाणी चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए कहते क्योंकि नया चिंतन को लो, नई चीज को समझो आप, लेकिन हमको भी तो दोष लगेगा। तो रोज क्या मिलना है जीव को, इशक मिलेगा, रोज अच्छा जाएगा कि जीव कहाँ खंड है, उसके हृदय में, और जीव अभी कहाँ है, पन्ना में, और पन्ना का उसका पूरा का पूरा वही खंड होना है। इसलिए कहा है कि हे मेरे जीव सुहागी रे, पकड़ पीऊ के पाँव, सुखे गए सुखपाल में, देसी बदन पहुंचाए, बदन पहुंचा दे। ये पन्ना की भूमि है, ये जीव का सुन लो, यहाँ जीव भी आना है, यहाँ आत्म भी आना है। क्यों आना है, क्योंकि बड़ी विस्त कही आई सो, ये अव्वल की विस्त है, सबसे टॉप मोस्ट, मंदिर का कलश, सारी विस्तों में टॉप विस्त इसको बोलते हैं, अव्वल की विस्त बोलते हैं। तो बड़ी विस्त कही आई सो, जो कही जगह के माए, तीन विस्त का वर्णन हो लेना है। इस विस्त का वर्णन नहीं हो सकता, क्यों, रास वर्णों नहीं गयो। रास का वर्णन कोई कर पाया भाई, बताओ, रास का वर्णन कोई गया, रास तो कहाँ है, चौथे नंबर। तब अच्छा, तो रास वर्णन नहीं करो तो ये विष्ट वर्णन क्यों हुए। जब कोई रास का वर्णन नहीं कर पाया तो पद्मावती की विष्ट का वर्णन कौन करेगा। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा, अपनी को वाणी जवाब देगी, अपनी बुद्धि नहीं लगाने, अपनी बुद्धि लगाई तो मर गए। क्यों, वो बोलते हैं तो रास वर्णन नहीं करो, तो विष्ट वर्णन क्यों हुए। रास और विष्ट में बड़ी तफावत हुई, रास की विष्ट में और पन्ना की विष्ट में बड़ा अंतर है। दिन हो रात का, रात का सुख है नींद में, और विष्ट का सुख है जागरण। रात का सुख है, रात का सुख काय में लिया हमने, और विष्ट का सुख काय में है, जागृत की भूमि है। ये जागृत का सुख दिया है राज्य में, सभी दुनिया को त्याग करके नीचे के समान
मोह ने सब छोड़ा। सुंदर था, उस पर विचार करो, चिंतन करो। आए ईसा, मेहदी, मोहम्मद। यहाँ कौन आए? आए, आए ना, वाणी कर रही। कौन आए? ईसा आए, मेहदी आए, मोहम्मद आए, मोमिन और उसी कदम पीछे पीछे कौन आए? मोमिन आए। हनोज लो, हनोज मतलब जानते हो, जब से संसार बना है तब से लेकर के आज तक हनोज लोग कभी ना हुई, होती नहीं रसम। जो लीला आज तक कभी नहीं हुई सुंदरता इस पांच पद्मावतीपुरी धाम में, वो नई लीला होगी। कहाँ की लीला होगी? अखंड की लीला होगी, अर्थ की लीला होगी, अष्टपहर की लीला होगी। वो लीला होती नहीं रसम। एक बड़ा मिलावा हो इसमें। यह कहाँ होना है भैया? यहाँ पर बड़ा मिलावा कहाँ होना है? यहाँ एक बड़ा मिलावा हो इसी, खुद आए हैं खसम। कौन आए भैया? कौन आए भैया? कहाँ आए? आप दिख रहा है ना थोड़ा सा। खुद आए एकदम बखत। बखत मतलब होता समय, बुंदेलखंडी भाषा है बखत। बसे मतलब होता है बखत मतलब समय। भला, भला मतलब होता है अच्छा। आपका देखो नसीब, बताओ। जब राजी आए, मोहमेन आए, अखंड भूमि मिल गई, ये बड़ी मृत्यु मिल गई, ये मिलावा हो रहा है, बखत वाला साहेब दिया। भाग्य बड़े हैं तुम, भाग्य बड़े हैं तुम, तुम्हारे बड़े भाग्य, तुम्हारा बड़ा नसीब है। सुंदर सा ऐसी भूमि चाटो। अरे भूमि तो राज्य मिलेगा, भूमि तो दिख रही ना, भूमि तो दिख रही है। चाटो, सेवा करो, बंदगी करो। ये सेवा की भूमि है, ये बंदगी की भूमि है, 1000 गुना फल देने वाली है। वाणी ने कहा है रू अल्लाह दो जामे पहन सी। देखना राजी कैसे बैठे हैं यहाँ पर। रू अल्लाह कितने जामे पहनेगी? रू अल्लाह दो जामे पहन सी। दूजे पे मुद्दार, मुद्दार मतलब होगा भार। मुद्दार का मतलब क्या होता है? कौन से पे होगा? दूजे पर। दूजा कौन? ये जो आया है अब्बल में आज एक तंगी, दूजे पर मुद्दार, तिनकी साहिलियां बेशुमार। उनकी साहिली कैसी होगी? देखना भी, समझना कि राजी कैसे बैठे। और एक तो जवाब कैसे मिलता, बोले यहाँ समाधि बैठे। बोले कैसे समाधि कह दी तुमने? कहते ना, अरे वो समाधि पे लग रहे, बोले समाधि कह दी। अरे वाणी कह रही, वो तो देखो कैसे बैठे हैं। मूल स्वरूपी दाम के खेल में जामे। जामे मतलब क्या होता है? तन। जामा का मतलब क्या होता है भाई? तन। देखना अभी, ध्यान देना। मूल स्वरूपी दाम के खेल में जामे दोए। हरा उल्ला मतलब देव चंदी, सफेद कोलड़ी स्वामी श्री देवरू अल्लाह के कहे दोए। आप देखो, अब एक बात उठा के देखना ना, जाकर के वाणी में देखना, वाणी में मिला लेना। खटूती के अंतर्गत पूरा वर्णन दिया है। क्या कहते हैं? इंद्रावती कहती है कि एक जो देवचंद जी का तन था उससे क्या है? लीला हो गई। उस तन से लीला हो गया ना। 5 भौतिक वजूद काय में मिला दिया, 5 भौतिक वजूद काय में मिल गया उनका, 5 पंचलीन हो गया, क्योंकि उससे लीला हो गई। अब ये दूसरा तन है स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, जिससे लीला अभी क्या हो रही है? हो रही है। इसलिए वजूद सहित कहाँ बैठे हैं? गुम्मट जी में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भाई? वाणी का बड़े ये हो गया। अरे वाणी इतने आके कहिए हर फिल्म की सादगी समझ ऐसी चाहिए, जैसा लिखा अल्लाह कलाम। वाणी से देखो, इसके अंदर के भी ये बैठे धनी, क्यों धोखती है तार? ये बैठे धनी है। कोई कुलवंती नाथ पकड़ लो राज्य को, बल पूरा लगाना पड़ेगा। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।